हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एसपी सिंह। आप देख रहे हैं स्मार्टर एवरीडे। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश का लेसन प्लान है जिसका टॉपिक है कंजक्शन। ओके, सब्जेक्ट इंग्लिश, सब सब्जेक्ट ग्रामर, टॉपिक कंजक्शन। ओके, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। इसे और बताते हैं आपको बीएड से संबंधित किसी भी प्रॉब्लम के लिए मुझे कमेंट करके बताएं। आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। और बीएड फर्स्ट ईयर से संबंधित जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है उसके सारे वीडियोस हिंदी में एक्सप्लेन करके मैंने अपलोड किए हुए हैं, आप उनको देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो देख पा रहे हैं आप, ये हमारी ब्लैक बोर्ड एंट्री होती है। मैंने अपने सभी लेसन प्लान में समझाया है। ये ब्लैक बोर्ड एंट्री होती है जो हमें क्लास में जा कर के लेसन ब्लैक बोर्ड पे फिल करना होता है। डेट जिस डे में जिस दिन हम लेसन प्लान को टीच कर रहे हैं वो डेट यहाँ पे डालनी है। क्लास किस क्लास में आप पढ़ा रहे हैं उस क्लास का अगर सेक्शन है तो डालें, नहीं तो कोई बात नहीं। सब्जेक्ट क्या है? आपका इंग्लिश, सब सब्जेक्ट ग्रामर, टॉपिक कंजक्शन। पीरियड किस पीरियड में आप पढ़ा रहे हैं? फर्स्ट पीरियड। पीरियड का टाइम मोस्टली जो है सब में समान ही होता है, 35 मिनट्स का। सो इट विल बी। चलिए, इसके जो एम्स होते हैं, उद्देश्य होते हैं, वो लिखते हैं। जैसे पहले है नॉलेज। द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू नो अबाउट द कंजक्शंस। ओके, कंजक्शन के बाद नॉलेज के बाद सेकंड है अंडरस्टैंडिंग। द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफरेंशिएट अमंग द कंजक्शंस। Students will be able to distinguish conjunctions. Application: students will be able to use conjunctions. They can define conjunctions. Memorization. फिर है स्किल। स्किल में हम लिखेंगे students will be able to use various kinds of conjunctions in their language. उसके बाद है इंटरेस्ट। Students will take interest to acquire knowledge about conjunction. मटेरियल एड्स क्या होता है? सम एग्जाम्पल्स ऑफ सेंटेंस रिटन ऑन द रोल अप बोर्ड। जो आपके पास रोल अप बोर्ड होगा उसमें लिखे होंगे कुछ एग्जाम्पल्स। ऑर्डिनरी क्लासरूम इक्विपमेंट। चलिए, ये हो गए हमारे एम्स। अब इसके बाद इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस यानी कि प्रस्तावना प्रश्न। ओके, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा और आपने लाइक कर दिया होगा। नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चलिए, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस। यहाँ पे 2 कॉलम बनाने हैं। पीपल टीचर्स एक्टिविटी यानी कि छात्र अध्यापक, स्टूडेंट्स एक्टिविटी। जैसे राम, यहाँ पे जो टीचर है छात्र अध्यापक है, उसने पूछा राम गोइंग टू स्कूल, श्याम गोइंग टू स्कूल, हाउ विल यू ज्वाइन दिस सेंटेंस। ये जो दोनों सेंटेंस हैं इनको तुम कैसे ज्वाइन करोगे, कैसे जोड़ोगे? स्टूडेंट्स का रिएक्शन क्या होगा? राम एंड श्याम आर गोइंग टू स्कूल। उन्होंने एंड से सेंटेंस को जोड़ दिया। फिर पूछा आपने, यहीं से फिर हमें क्वेश्चन पुटअप करना है। व्हाट इज एंड इन द सेंटेंस। सेंटेंस में एंड क्या है? बच्चों ने बता दिया कंजक्शन। व्हाट डू यू नो अबाउट कंजक्शन। ये आपका जो है समस्यात्मक प्रश्न जिसको हिंदी में कहते हैं, तो ये उनके लिए प्रॉब्लमैटिक क्वेश्चन हो गया। ठीक है, चलिए, स्टेटमेंट ऑफ द एम, उद्देश्य कथन। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कंजक्शन। अब इसके बाद देखिए, ये जो फॉर्मेट पूरा देख पा रहे हैं आप, इसी के अकॉर्डिंग सारे लेसन प्लान बनते हैं। जैसे यहाँ पे टीचिंग पॉइंट है जिसको हिंदी में शिक्षण बिंदु कहते हैं। पीपल टीचर्स एक्टिविटी यानी कि छात्र अध्यापक कथन। स्टूडेंट एक्टिविटी छात्र क्रिया। टीचिंग मेथड शिक्षण विधि, ब्लैक बोर्ड वर्क। ठीक है, श्याम पट्ट कार्य। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन ऑफ कंजक्शन लिखेंगे हम। ओके फ्रेंड्स, आपको बताते चलें कि इंग्लिश लेसन प्लान की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप चेक कर सकते हैं। जो भी लेसन प्लान आपको चाहिए उसमें मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। तो चलिए, यह एक ऐसा शब्द है जो शब्दों या वाक्यों को आपस में जोड़ता है। इसे सेंटेंस लिंकर भी कहा जाता है। ओके, अब इसको हिंदी इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन दे दी। डायरेक्ट इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाएंगे तो बच्चा इतना समझ नहीं पाता है, इसलिए ऊपर हिंदी में लिख दिया। A conjunction is a word that joins words or sentences together. Okay, a conjunction is a joiner, a word that connects, conjoins parts of a sentence. Okay, अब जो ऊपर पॉइंट लिखा हुआ था, ये जो है इसमें लिखा हुआ था ऊपर स्टूडेंट एक्टिविटी, उसमें हम लिखेंगे स्टूडेंट्स
will listen carefully and will write the definition in their copy. ओके, अब जो यहाँ पे आपका कॉलम था टीचिंग मेथड का, उसमें लिखेंगे लेक्चर मेथड, क्योंकि यहाँ पर हम लेक्चर दे रहे हैं. जो ब्लैक बोर्ड वर्क है उसमें लिखेंगे जैसे वीना एंड श्वेता वेंट टू मार्केट, गिव मी टी और कॉफ़ी. तो ये दो हमने सेंटेंस लिख दिए. ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट पे. आगे देखिए, नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट होगा हमारा, क्या होगा, काइंड्स ऑफ कंजक्शंस. टीचिंग पॉइंट, पीपल टीचर्स एक्टिविटी, स्टूडेंट्स एक्टिविटी, टीचिंग मेथड, ब्लैक बोर्ड वर्क. सेम प्रोसेस विल बी अप्लाई हियर. ओके ओके, नाउ सी डेवलपमेंटल क्वेश्चंस, यानी कि विकासात्मक प्रश्न. डेवलपमेंटल क्वेश्चंस, काइंड्स ऑफ कंजक्शंस, व्हाट इज एंड, टेल मी एनी टू कंजक्शंस. अब यहाँ पे हमने बच्चों से दो क्वेश्चन पूछे हैं. एक तो पूछा व्हाट इज एंड, बच्चों ने यहाँ पे जो स्टूडेंट्स एक्टिविटी लिखी हुई है उसमें हम लिखेंगे कंजक्शन. बच्चों ने बताया कि ये जो एंड है वो कंजक्शन है. फिर हमने अगला क्वेश्चन पूछ लिया टेल मी एनी टू कंजक्शंस, फिर बच्चों ने बताया बट सो. ओके, ये हम लिखेंगे स्टूडेंट्स एक्टिविटी में. यहाँ पे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो जो टीचिंग मेथड है वहाँ लिखेंगे क्वेश्चनिंग मेथड, क्योंकि यहाँ पर हम प्रश्न पूछ रहे हैं. इसके बाद आगे देखिए, लिखा हुआ है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंजक्शन. अब ये हम एक्सप्लेन करेंगे, यानी कि छात्र अध्यापक. कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, फिर लिखा है कोरिलेटिव कंजक्शन. ओके, स्टूडेंट एक्टिविटी में लिखेंगे स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली, और टीचिंग मेथड में लिखेंगे लेक्चर मेथड. फिर नीचे दो सेंटेंस दे देंगे या कंजक्शन लिख देंगे, फॉर एंड, नॉर, बट, और एटसेट्रा, आफ्टर, ऑल्दो, एज, एटसेट्रा. ये सब क्या है, हमारे कंजक्शंस हैं. ओके, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे. चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, फिर सेम फॉर्मेट बनाएंगे. टीचिंग पॉइंट, पीपल टीचर्स एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी, टीचिंग पॉइंट, और सॉरी यहाँ पे होगा टीचिंग मेथड, यहाँ पॉइंट नहीं, यहाँ पे होगा मेथड. ओके, ब्लैक बोर्ड वर्क. टीचिंग पॉइंट तो यहाँ होता है, शिक्षण बिंदु जिसको कहते हैं. फिर डेवलपमेंटल क्वेश्चन, फिर हम बच्चों से कुछ प्रश्न पूछेंगे जो हमने पहले पढ़ाए हैं अभी. अब हम पूछ लेंगे हाउ मेनी काइंड्स ऑफ कंजक्शन. अभी पिछले पेज पे हमने बताया ना हाउ मेनी काइंड्स ऑफ कंजक्शन. बच्चे तुरंत रिप्लाई करेंगे 3. फिर हम पूछेंगे फॉर एंड नॉर विच टाइप ऑफ कंजक्शन. ये जो फॉर एंड नॉर ये किस प्रकार के कंजक्शन है, बच्चे बता देंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस. यहाँ पर हम प्रश्न पूछ रहे हैं तो जो टीचिंग मेथड है उसमें हम क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेटिंग, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चनिंग मेथड. ओके, फिर इसके बाद है नीचे देखिए, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं. चलिए नीचे चलते हैं थोड़ा. ओके, डन. लिखा है टू सजेस्ट दैट वन वर्क इज सीक्वेंशियल टू अनदर. कामिनी सेंट इन हर एप्लीकेशंस एंड वेटेड बाय द फोन फॉर रिस्पॉन्स. सुभाष एंड पंकज हैव कम. तो ये सब क्या है, कंजक्शन से जुड़े हुए सेंटेंस हैं. यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं तो टीचिंग मेथड में लिखेंगे लेक्चर मेथड. फिर टू सजेस्ट अ काइंड ऑफ कमेंट ऑन द फर्स्ट क्लॉज, ये हमने थोड़ा इसको डिफाइन करके पॉइंट लिख दिया ब्लैक बोर्ड वर्क पे. फिर इसके बाद नेक्स्ट है, फिर अगला पॉइंट है, फिर आता है हमारा सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस. ओके, क्या आता है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस. चलिए इसको पढ़ते हैं. सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस एक सबऑर्डिनेट को दूसरी क्लॉज से जोड़ते हैं. जैसे आई परचेज्ड अ पेन बिकॉज आई हैड नो पेन. ठीक है, तो देखिए बिकॉज आई हैड नो पेन एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है जो अपने पूर्ण अर्थ के लिए अन्य क्लॉज पर निर्भर है. बिकॉज एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है. इस तरह के मुख्य कंजक्शंस हैं आफ्टर, बिकॉज, दैट, दो, ऑल्दो, एटसेट्रा. ओके, जो अब इसमें आगे लिखा हुआ है स्टूडेंट एक्टिविटी, इसमें हमें क्या लिखना है कि स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली एंड राइट इट इन दियर कॉपी. और जो टीचिंग मेथड है उसमें लिखेंगे लेक्चर मेथड. ठीक है, अब नीचे थोड़ा एक्सप्लेन है क्या लिखा हुआ है. आई हैव बीन सर्चिंग हर सिंस आई मेट हर. नेक्स्ट पॉइंट है क्या लिखा है, एक सेकेंड लेट मी चेक. चलो उस पॉइंट को छोड़ते हैं, वो थोड़ा रॉन्ग है. ओके, लास्ट में आते हैं हम.
प्लान कंप्लीट हो चुका। अब आते हैं हम कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस पे। टू डेवलप दियर नॉलेज, फिर हम कुछ क्वेश्चन पूछ लेंगे बच्चों से। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ कंजक्शंस, या दूसरा हो जाएगा टेल मी डिफिनेशन ऑफ कंजक्शन। ठीक है, इस प्रकार से लेसन प्लान कंप्लीट होता है। नहीं, थोड़ा रुकिए, लास्ट में है होम असाइनमेंट, यानी कि गृह कार्य। क्वेश्चन आप जरूर होमवर्क जरूर देंगे बच्चों को। राइट द डेफिनेशन ऑफ कंजक्शन, राइट द टाइप्स ऑफ कंजक्शंस। ओके, तो फ्रेंड्स इस प्रकार से वीडियो कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ही जाएं। कमेंट में जरूर बताएं आपको कितनी हेल्प मिली। नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे कमेंट करके बताएं अगर आपको कोई ऐसा प्लान चाहिए जो आपके पास ना हो। चलिए, थैंक यू।